हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन का चौथा पेपर देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस प्रकार केंद्रित होना चाहिए? ए. पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, बी. मास्टरी लर्निंग, सी. विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, डी. समय का सदुपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मास्टरी लर्निंग जो होती है वह ईवीएस के किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः केंद्रित होती है। प्रश्न संख्या 2, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है? ए. शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, बी. वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, सी. वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना तथा वृक्ष का व्यास तथा ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, लंदन में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। प्रश्न संख्या 4, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न संख्या 5, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा है? ये ए. आंध्र प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश तथा डी. तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो जगन्नाथपुरी, महाबलीपुरम, रामेश्वर, कोणार्क। तो इसमें रामेश्वर सही होगा। यही वह स्थल है जहाँ पर हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखना जो होता है उसमें कैसे वो सुरक्षित रहता है? उसमें कौन सा तापमान होता है जिस पर वह सुरक्षित रहता है? तो एक है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर खाद्य पदार्थ ताज़ा रहता है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन डी और विटामिन B1। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विटामिन डी जो होता है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी, 2900 कैलोरी, 2400 कैलोरी और 1000 कैलोरी। तो इसमें जो है 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ मनुष्य को। प्रश्न संख्या 10 है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और क्या है? शरावती है। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है किसने कहा था? तो जॉन वी माइकेविल्स ने कहा था, जॉन जोरो लिविक ने कहा था, E.V. वेस्ले ने कहा था या स्कूल बोर्ड ऑफ विक्टोरिया US ने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन जोरो लिविक ने ये कहा था कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किस धारा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात कही गई है? तो धारा 18 है, धारा 17 है, धारा 16 और धारा 15। तो धारा 15 में ये बात कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बात। ओके। प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणनाएं और अनुमान, बी. माप के अनुसार चित्रण करना, सी. सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, डी. साफ सुथरा रेखांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। प्रश्न संख्या 14 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो बुखार से, मियादी बुखार से, मलेरिया से, अनीमिया से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीमिया से। ठीक है, जिसमें खून की कमी होती है। तो जो डॉक्टर होता है वह एक क्या कहता है, मरीज को क्या सलाह देता है? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। ठीक है, उससे उसकी कमी पूरी होती है। प्रश्न संख्या 15, निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन के कहते हैं के समय शरीर में कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसीन जो है दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये अब ऐसी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17 है, खेल शब्द चाइना में संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, भारोत्तोलन से। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, जून 2014 में यूनेस्को ने हिमालय राष्ट्रीय पार्क की विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो 2014 में यूनेस्को ने हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, कांसा जो दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा और एल्युमिनियम और टीन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, तांबा और टीन, ये दो धातुओं का मिश्रण है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, देश जो विश्व के पर्यटन यातायात में अग्रणी है वह है स्पेन, इटली, यूएसए और फ्रांस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूएसए। प्रश्न संख्या 21, मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी आभासी तथा उल्टा और डी आभासी तथा सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रश्न संख्या 22 है, गुणात्मक और परिमाणात्मक निम्न में से किसकी प्रकृति है? मूल्यांकन की, पाठ योजना की, मापन की, इन सभी की। तो ऑप्शन नंबर सी मापन की जो है, परिमाणात्मक जो है निम्न में से किसकी प्रकृति है? मापन की प्रकृति है। प्रश्न संख्या 23, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की वह विधि जो वैज्ञानिक खोज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। तो ए प्रोजेक्ट विधि, बी अन्वेषणात्मक विधि, सी गृह कार्य विधि और वाद विवाद विधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अन्वेषणात्मक जो विधि है वो पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण की एक विधि है, ठीक है, जो वैज्ञानिक खोज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन शिक्षा हेतु अधिक प्रभावी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, गृह कार्य विधि। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्याख्यान विधि वर्तमान समय में पर्यावरण अध्ययन हेतु प्रभावी विधि है। प्रश्न संख्या 25, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और डी शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 26 है, फीफा FIFA जो है कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दूध, मांस, मक्खन, अंडा। तो इसका जो है सबसे अच्छा स्रोत दूध है। प्रश्न संख्या 28, हमारे शरीर में जल की मात्रा है। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है? लगभग 50%, 60%, 80%, 75%। तो आपको पता ही होगा हमारे शरीर में जल की मात्रा 80% है, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, भारत का कौन सा शहर 7 टापुओं का शहर कहलाता है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु तथा जयपुर। तो आपका ये जो मुंबई है ये 7 टापुओं का शहर कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। भारत में ग्वार, इसको क्लस्टर बीन कहते हैं, का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुधतियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। सी, इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टानिक गुणधर्म होता है। और डी, यह उच्च गुणवत्ता जैव डीजल का एक स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस में निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है।